तो राकेश के सामने एक बेहद हसीन लड़की खड़ी थी। वह लड़की दिखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। बिखरे काले बाल, झील सी गहरी आंखें उसके रूप को साथ दे रही थी। तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? फिर वो लड़की हल्की मुस्कुराती हुई कहती है, मेरा नाम रेशमा है। इस गांव से दूर इस जंगल में मेरा घर है। मैं वहीं रहती हूँ। मैं जंगल में लकड़ियाँ ले जाने आई हूँ। और आप कौन? फिर राकेश कहता है, मेरा नाम राकेश है। यहीं पास ही में मेरा गांव है। मैं उसी गांव में रहता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे लकड़ियाँ लाने भेजा है। इतना बोलकर दोनों ही लकड़ियां इकट्ठे करते हैं। फिर वो लड़की वहां से जाने लगती है और जब राकेश उसे जाते हुए देखता है तो वो उससे मानो सम्मोहित हो जाता है, मानो वो अपने होश खो बैठा हो। उस लड़की की चाल किसी की भी नजरें लुभाने में काफी थी। राकेश भी उसी के पीछे जाने लगता है, जैसे कि राकेश पर किसी ने वशीकरण किया हो। दोनों उस लड़की के घर में जाते हैं। वह लड़की राकेश से लिपट जाती है और उसे प्यार करने लगती है। दोनों का प्यार चरम सीमा पर था। तभी उस लड़की का चेहरा बेहद डरावने चेहरे में बदल जाता है। उस लड़की के मुंह से खून की धार बह रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर राकेश के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो लड़की को धक्का देकर दूर हटा देता है। लेकिन वो लड़की राकेश के ऊपर झपटा मारकर अपने दांत उसके गर्दन पर चुभोकर सारा खून बहा देती है और लड़की, जो कि एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी, वह राकेश के सभी शरीर को अपने भाग से अलग कर रही थी। कहा जाता है कि चुड़ैल का प्रकोप बहुत खतरनाक होता है। ऐसे ही इस गांव की दास्तान है। इस गांव में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल किसी के रूप में आकर अपनी खूबसूरती के जाल में गांव के मर्द के साथ हम बिस्तर होती है और उसे मार डालती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति, खूबसूरती और उसकी उम्र बढ़ जाती है। यह सिलसिला बहुत दिन तक चला और बहुत सी मासूम सी जानें दांव पर लगी। मगर गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा पाने का तरीका मालूम था। चुड़ैल जिस मर्द के साथ हम बिस्तर होती है, उस मर्द को चुड़ैल को मारना ही पड़ता है। अगर चुड़ैल ने किसी मर्द को गलती से भी ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया तो वो खुद जलकर राख हो जाएगी। जो मर्द उस चुड़ैल के साथ गया, उसको चुड़ैल ने मार दिया। पर उस बेवकूफ इंसान ने कभी चुड़ैल से छुटकारा पाने का रास्ता तक नहीं अपनाया। वैसे भी वो खतरनाक चुड़ैल उस इंसान को आखिर मार ही देती है। शहर से पढ़ाई कर विक्रम वापस अपने गांव आया था। कितने दिन बाद शहर से गांव जाने का अलग ही मजा है। जो बात गांव की हवाओं में है वो शहर में कहां। फिर विक्रम गांव में आता है। विक्रम की गांव में केवल उसकी माँ थी। पिताजी गुजर गए थे। गांव में अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश हुआ। माँ, कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। फिर विक्रम की माँ खुश होकर थोड़ी धीमी आवाज में बोली, तुझे देखकर मेरी आंखों को राहत मिल गई। अब तू मेरे साथ ही रहेगा ना? हाँ माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगले दिन विक्रम गांव वालों की परेशानी देख एक चाचा से पूछा, और चाचा जी, इस गांव के सब लोग इतने परेशान और शांत क्यों रहते हैं? पहले तो गांव में ऐसा ना था, एकदम ऐसा क्यों? फिर वे बूढ़े चाचा विक्रम को उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। बेटा, इस गांव पर सदियों से एक चुड़ैल का साया है। वो अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर इस गांव के मर्द के साथ हम बिस्तर होती है और उसका खून पी लेती है। कभी कभी रात में इस गांव पर उस चुड़ैल की परछाई दिखाई देती है। पर उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का एक तरीका है। उसके साथ जो भी मर्द हम बिस्तर होता है, चुड़ैल को उसे मारना ही पड़ता है। अगर वो मर्द खुद ही अपने आप को मार ले या फिर किसी चीज से उसकी जान चली जाए तो वो चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी। विक्रम उस चाचा की बात सुनकर हंसने लगता है। क्या चाचा जी, किस सदी में जी रहे हैं आप लोग? इस जमाने में भी कोई चुड़ैल डायन होती है क्या? ऐसा कहकर विक्रम वहां से चला जाता है।